नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड क्लास 10 हिंदी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि क्लास 10 के यहाँ पर राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के यहाँ पर सभी विषय के पेपर आपको जो है सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है और 80 नंबर का पेपर यहाँ पर आपका होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए जिन्हें आप पहले पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आपके सामने MCQ प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है 12 प्रश्न MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिएगा, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा है। धोखा दोस्तों संज्ञा, धोखा कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों यहाँ पर वाक्य में धोखा यानी कि नहीं देना चाहिए। तो ये जो धोखा जो संज्ञा है ना दोस्तों, वह क्या है? एक भाव प्रकट कर रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि उपसर्ग दोस्तों क्या होते हैं? किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। और जो प्रत्यय होते हैं वो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। हमें यहाँ पूछा है कि कौन सा किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो आ के अंदर आ उपसर्ग है, प्र के अंदर प्रहार में प्रहार है, ठीक है, प्र उपसर्ग है, आहार विहार में वी उपसर्ग है, लेकिन क हार कभी कोई वर्ड नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, वाक्य में हारिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हारिल शब्द दोस्तों पक्षी के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश क्यों बताया? दोस्तों यहाँ पर जो है भगवान परशुराम ने दोस्तों यानी जो लक्ष्मण है भगवान, उनको यानी कि जो यहाँ पर काल के वश क्यों बताया है दोस्तों? तो ये दोस्तों यहाँ पर जो है क्योंकि वह शिव के धनुष को छोटे मोटे धनुषों के समान बता रहे थे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुरझाकर गिर रही पंक्तियां क्या संदेश दे रही है? सॉरी यहाँ पत्तियां, ठीक है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है दोस्तों? संदेश दे रही है मानव जीवन की क्षणिकता का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्साह किसको संबोधित गीत है दोस्तों? तो उत्साह दोस्तों बादल को यहाँ पर संबोधित है। लेखिका के पिता शकी किस कारण से थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बता देना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनों के विश्वासघात के कारण। ऑप्शन नंबर ए आंसर होने वाला है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपन्यास के जो लेखक है वो यशपाल हो जाएंगे करेक्ट आंसर। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यानी कि पतहू ने, ठीक है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, इसमें लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कैप्टन के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने भोलानाथ के गाँव पर क्या लगाया था? तो दोस्तों क्या लगाया था दोस्तों? जो यहाँ पर जो पीसी हुई हल्दी थी वह लगाई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है दोस्तों? गंगटोक को किसका शहर कहा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा मेहनत कश का बादलों का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गूगल ओपन करें और गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। आपको सिंपली स्टडी मंदिर गूगल पर सर्च करना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर दोस्तों स्टडी मंदिर जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है studymandir.com, आपको सिंपली इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टडी मंदिर का जो यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, सिंपली स्टडी मंदिर आपको सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा नीचे आना है, आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 लिखा है। यहाँ पर आरबीएसई क्लास 10th मॉडल पेपर, आपको सिंपल इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लास 10th के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। देखिएगा, शब्द जो वस्तु पदार्थ या तौल या माप का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? वह यानी कि द्रव्यवाचक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, द्रव्यवाचक, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। द्रव्यवाचक इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है वह विशेषण की कौन सी अवस्था होती है? तो वह विशेषण की उत्तमावस्था होती है, ठीक है, उत्तमावस्था। जो अवयव के शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह क्रिया विशेषण, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है।
हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? मेनली 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर नया वर्ण आ जाता है। देखिएगा, विसर्ग का लोप होकर नया वर्ण आते हैं, उससे क्या कहते हैं? उससे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों द्वंद्व समास, ठीक है, यहाँ पर जो है द्वंद्व समास है। ठीक है ना दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं और उनके बीचों का क्या होता है? बीचों में क्या लगता है दोस्तों? बीच में और शब्द लगता है या फिर या शब्द का लगता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण, ठीक है, राम सीता, ऐसे ही दोस्तों आपको लिखना होता है। द्वंद्व समास जिसमें यानी दोस्तों द्वंद्व समास जिसमें यहाँ पर डैश लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित जो अपठित गद्यांश है उसको पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। तो ये भी आपको अपठित गद्यांश जो कि 6 नंबर का होने वाला है वो कर लेना है। जैसे कि अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते ही। अनुशासन से रिलेटेड आपको जो है पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज का अलग से कर लेना है। तो पहले तो यहाँ पर आपको पैसेज का उचित शीर्षक लिखना होगा, उसके बाद अनुशासन कितने प्रकार का होता है सारे पैसेज के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पर पतन शब्द का विपरीत अर्थ आपको लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित पद्यांश यहाँ पर पूछा गया है जो कि 6 नंबर का होने वाला है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। तो इस प्रकार से होने वाला है। तो इन्हें आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो है आपको करना रहेगा। यहाँ पर भी आपको इसका उचित शीर्षक लिखना है और इसके जो 6 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर सवाल नंबर 5 आता है, मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, इसमें आंसर करना रहेगा। दोस्तों आपने जो है यहाँ पर जो है वह क्या करते थे, बाबा विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे। ठीक है, यानी कि उनके मुँह उनके सामने में उनकी ओर मुँह करके बैठते थे। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है अलग अलग प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, तो उसका भी यहाँ पर आपको सोल्यूशन करना रहेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस बात से बेहतर है? लेखक आप उसके भाई को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे या उचित समझेंगे बताना है। फसल कविता का प्रतिपाद आपको लिखना है दोस्तों, प्रतिपाद्य लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है वो बताना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आपको जो इसे स्पष्ट करना है। ठीक है, महातारी के हाथ से खाने पर बच्चों को पेट भी भरता है, ऐसा क्यों कहा गया ये बता देना है। माता का आंचल जो चैप्टर है उसके आधार पर आपको यहाँ पर बताना है। नारके ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई, ठीक है, यह बतानी है। साना साना हाथ जोड़िए अध्याय के आधार पर आपको लिखना है, 2 नंबर का सवाल है। सब कुछ देखिए, सब कुछ होम कर देना मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग करना। तो सब कुछ होम कर देना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? सब कुछ होम कर देना इसका मतलब है अपना सर्वस्व बलिदान कर लेना। ठीक है, जैसे कि देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित जो अपठित गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने आंसर आपको लिखने रहेंगे। ये फिर से आपको जो है अपठित गद्यांश यहाँ से पूछा गया, तो ये भी आपका 4 नंबर का होने वाला है। गद्यांश को पढ़कर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसके 4 प्रश्न पूछे गए हैं और ये भी दोस्तों अथवा पूछा गया। ठीक है ना, अथवा में गद्यांश भी अथवा माने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है, यहाँ पर जो है सारा आप देख लेना। उसके बाद 13 सवाल आता है। ठीक है ना, प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश दोनों आने वाले हैं, तो इनको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों अथवा में होने वाला है, यानी कि दोनों में से एक आपको यहाँ पर करना रहेगा। फिर यहाँ पर सवाल नंबर 14 है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले का लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये अथवा वाला सवाल है। 3 नंबर का, नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार व्यक्त किया प्रकट किया बताना है। लखनवी अंदाज के आधार पर आपको व्यंग्य लेख के आधार पर बताना है। उसके बाद फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कवि कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है, ये अथवा वाला सवाल है। यहाँ पर संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के यहाँ पर जो है व्यक्तियों की ओर इस संकेत करना चाह रहा है। कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय लिखना है और रामवक्स बेनीपुरी का जीवन परिचय व कृतव्य आपको जो है कृतित्व परिचय लिखना है, उनकी जो रचनाएं वगैरह लिखनी है। ये भी अथवा वाला दोनों में से एक लेखक और यहाँ पर कवि परिचय याद कर लेना है। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों के किस मनोवृत्ति का प्रकट करता है, क्या ये उचित है? 4 नंबर का सवाल है। या फिर लेखक के अनुसार
प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभवी एक उसके लेखक में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? ये अथवा दोनों में से एक करना 4 नंबर का सवाल है। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 300 वर्ड्स में आपको लिखना है, एक निबंध लिखना है। जैसे कि चुनाव का दृश्य, तो पहला देखिए, पहला पॉइंट होने वाला प्रस्तावना और सबसे अंत पॉइंट है आपका उपसंहार। तो 300 वर्ड में आपको निबंध लिखना है। उसके बाद देखिएगा, राजस्थान में बढ़ता जल संकट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर मोबाइल फ़ोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये भी उपसंहार लिखना है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये बता देना है। ठीक है, देश के प्रति मेरे आदर्श, ये आपको बता देना है। उसके बाद 1900 सवाल है, देखिएगा, स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर विद्युत आपूर्ति नियमित पर्याप्त रूप से करवाने हेतु अनुरोध पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। ये भी अथवा वाला सवाल है। स्वयं को बापूनगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षणिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को एक पत्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपके विद्यालय में SUPW शिविर में अनुपयोगी सामग्री से निर्मित उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखना है, 4 नंबर का सवाल है। और यहाँ पर अथवा में पूछा गया, देखिएगा, रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको लिखना रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए यहाँ पर जो है हिंदी विषय का पेपर होने वाला है। दोस्तों, अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सही रियल पेपर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, आपका मॉडल पेपर है और इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपका एक सैम्पल पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के पेपर आपको जो है ऐसे ही मिल सकें। और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।